अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद अशफाक। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम पर जैसे ही सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत किए और वो जब आइन का हिस्सा बनी तो सबसे पहला इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और उसके बाद जस्टिस अतर मनिल्ला ने अपने अपने दोनों ने ओहदों से इस्तीफे दे दिए। इस्तीफों में उन्होंने बेशुमार वजूहात का जिक्र भी किया कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे इससे भी जो बड़ी खबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो खबर है कि जो अरसा दराज से जो जजिस हैं आला अदलिया के, इनको अगर दूसरे सूबों में ट्रांसफर करना था तो आईनी कदगन थी, इनको इनकी मशावरत के बगैर, इनसे बात किए बगैर इनको यहां से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम में इस कदगन को भी खत्म कर दिया गया है और अब किसी भी जज को, किसी भी लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी जज को बगैर उसकी मशावरत के यहां से थ्रू जुडिशल कमीशन दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब खबर वाली बात क्या है? खबर वाली बात यह है कि ऐसी फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं कि जिन जजीज को मुमकिना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरे सूबों में ट्रांसफर करना है, उनकी फहरिस्तें भी मुरतब होना शुरू हो गई हैं। यानी फहरिस्तें मैं लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जज की जो सीनियरिटी है वो देखी जाएगी, वहां पर जो जज हैं जहां पर इन्होंने जाना है उनकी सीनियरिटी का देखा जाएगा। तो कौन सा जज कहां सेट हो सकता है, यानी कोई जज, किसी जज को सखर बेंच, किसी जज को कोयटा बेंच, किसी को लाड़काना बेंच, किसी को एबटाबाद बेंच, किसी को मीरपुर खास बेंच में तब्दील करना है। तो इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस हैं, वहां पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। अब लाहौर हाई कोर्ट में जाहिर बात है जजीज की तादाद है और सीनियर जजीज भी हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट से वो कौन कौन से जज हो सकते हैं जिनको यहां से दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये फहरिस्त हमारे जराये से हमें हासिल हुई है। जिन जजीज के जो सीनियरिटी लिस्टें हैं वो मुरतब हो रही हैं, तो उनमें सबसे जो पहला नाम है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फैसल जमान खान हैं। जस्टिस फैसल जमान खान सीनियर जजों में उनका शुमार होता है, इंतजामी कमेटी के मेंबर भी हैं, उनको यहां से तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, ये भी सीनियर जज हैं और इंतजामी कमेटी के मेंबर हैं, तो इनको भी यहां से लाड़काना बेंच तब्दील किया जा सकता है और इस हवाले से सीनियरिटी का जो उसूल है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। बाकी जजीज में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जवेद गुराल और उनके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस राहील कामरान शेख, जस्टिस अनवार हुसैन, ये वो जजीज हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट से दूसरे सूबों में उनका तबादला किया जा सकता है। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस आसिम हफीज भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं, उनको भी यहां से कोयटा बेंच में उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑलमोस्ट ये बनते हैं, तकरीबन 10 जज बनते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जिनको सूबा पंजाब से निकालकर बलोचिस्तान, सिंध हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस में ट्रांसफर किया जाएगा। आप ये कह रहे होंगे कि मैं बेंचेस का नाम क्यों ले रहा हूं, मैं प्रिंसिपल सीट यानी सिंध हाई कोर्ट के प्रिंसिपल सीट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर क्यों नहीं बात कर रहा? तो मेरे ख्याल में कुछ सीनियरिटी के कुछ इश्यूज हैं और इस हवाले से इन जो भी ट्रांसफर होने वाले जजीज हैं उनको प्रिंसिपल सीट पर उनके चांसेस इंतहाई कम हैं, उनको उस सूबे के जो बेंचेस हैं वहां पर उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, वहां पर भी जजेस जो हैं वो
اس حوالے سے ان کی فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق، یہ وہ 4 ججز ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بلوچستان کے مختلف بینچوں میں ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ان کے بھی جو سینئرٹی کے جو اصول ہیں وہ بھی طے کیے جا رہے ہیں، فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں۔ تو اب لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ان ججز سے پوچھا نہیں جائے گا، نہ ان کو بتایا جائے گا۔ اب یہ پروسیس ہوگا کیسے؟ یہ پروسیس ایسے ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن کے جب تشکیل نو ہو جائے گی تو پھر جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی ممبر ان ججز کے ٹرانسفر کرنے سے متعلق چیئرمین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو لیٹر لکھیں گے، اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، اور وہاں پر 1 بائی 1 جن ججز کو ٹرانسفر کرنا ہے ان کے نام زیر غور آئیں گے، اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے بعد ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں پورا جوڈیشل سٹرکچر آلموسٹ اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا بھی قیام ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، تو ان میں بھی باقی جو 6 ججز ہیں ان کی بھی تقرری ابھی ہونا باقی ہے، اور ان سے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس عہدے کا حلف لیں گے، اور اس حوالے سے جو تقریب ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دیگر جو ججز ہیں، جو میں نے ابھی جو بات کی ہے کہ حلف جو ہے وہ چیف جسٹس لیں گے، تو یہ بھی اس میں بھی ابھی جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ البتہ 27ویں آئینی ترمیم کے اس معاملے پر منظوری کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن نے اپنی الگ الگ پریس ریلیز جاری کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر وہ احتجاج کرتے ہیں۔ البتہ اب تک 2 سپریم کورٹ کے ججز کے استعفے آ چکے ہیں، کچھ لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بھی مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ جی